बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाईजुराज जो की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। श्री लालदास जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। कदम लाग करो सेजदा, पकड़ के दो पार। हुकुम करत है माशुकम, बीच आशिक के दिल आए। माशुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशुकम। ये हुक्म लमा दृढ़ कर दिया, अज क्यों न होता टोकटो। अज क्यों न होता टोक टोकम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम संसार जी, चरणों में प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी प्यार से आखिरी चौपाई को हम दोहरा लें। श्री महामत कहे ए मोमिनो, नेक साहिदी दये तो माँ। अब तुमको बीतका कहो, तुम याद करो मिलको माँ। तुम याद करो मिलको माँ। प्रकरण 45 चौपाई 2261। पैगाम ढापिया गिरोह ने। अब तुम सुनियो मोमिनो, अब तुम सुनियो मोमिनो। आप महामते हादी सदगुरु श्री लालदास जी महाराज जी हम सब सुंदर साथ को नबी करीम मोहम्मद साहब ने जो क़यामत से संबंधित जो अलामतें कही, जो आपने क़यामत से संबंधित मौजज़े कहे, वो सारे हकीकत व करिश्मा अब सुंदर साथ जी धाम धनी के हुक्म से इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम अर्थात हादी श्री जी और संग संग सभी मोमिन मिल करके क़यामत को जाहिर कर रहे हैं कि वो क़यामत का समय आ गया है, जो रसूल अल्लाह ने हर एक प्रकार से इशारों इशारों में आपने फरमाया था। और क्या कुरान में अलग अलग सूरे में अलग अलग आयतों में जहाँ सारा बयान कर करके आपने हर एक प्रकार से कहीं पर रात का जिक्र किया, कहीं दिन का जिक्र किया, कितनी उसकी उम्र होती है, कब क़यामत होगी, ऐसे अलग अलग सिपारों में अलग अलग जंजीरों में लिखा था। तो धनी के हुक्म से आप मेहंदी अलैहिस्सलाम ने आपने आकर के उन अलग अलग जंजीरों को सबको मिलाया, इकट्ठा करके उन सबको एक कर करके जो नेक हकीकत के वचन थे उसे प्रकट किए। लेकिन सुंदर साथ जी जब मोमिन बादशाह के पास पहुँचे, बादशाह तो मिलने की चाह थी उनके दिल में, लेकिन निश्चित रूप से वह मुराद उनकी अभिलाषा अधूरी रही। और उनके दरबारियों ने जो दज्जाल के स्वरूप थे उन्होंने
मिल कर के हर एक प्रकार से बादशाह को भटकाया, उनके दिल में डर पैदा कर दिया और मोमिनों के प्रति संदेह प्रकट कर दिया। इस वजह से सुंदर साथ जी हमने प्रसंग देखा कि किस तरह से मोमिनों पे कसाला दुख हुआ। फिर उसके बाद ये बात काजी को पता चलती है, फिर अपने घर के निकट ही रहने की ठौर देखते हैं। और यहाँ पर ऊपर चौकी होती है। निश्चित रूप से दिल्ली में कई प्रकार से लोग बातें कर रहे थे, कई प्रकार से शंका कर रहे थे, कई विचार कर रहे थे, लेकिन मोमिन अपने धनी के चरणों में रह करके, जाहिर में हम सब चाहे कहीं पर भी हों, चाहे हम गांव में हो, चाहे शहर में हो, मंदिरों में हो, आश्रमों में हो या जंगलों में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन बस हमारी नज़र प्रीतम में होनी चाहिए। तो हम जहाँ पर भी हो, या नज़र कैद में भी बंद हो या कहीं पर भी हो, कैद खाने में भी हो, लेकिन अगर हमारी नज़र प्रीतम वाला जी में है तो हमें किसी बात की फ़िक्र है ही नहीं। अगर दुख हुआ तो भी धनी दे रहे हैं, सुख हुआ तो भी धनी दे रहे हैं, लेकिन हमें सुख दुख से हट करके इस संसार के सत असत को तिलांजलि दे करके अपनी नज़र सिर्फ उस परमानंद प्रीतम वाला जी में रखनी है, अपनी श्याम श्यामा जी के दिव्य चरणों में रखनी है। ये तभी होगा सुंदर साथ जी जब हम सिर्फ और सिर्फ निष्काम कर्म योग करते हुए, मतलब दुनिया का कार्य करते हुए भी इससे अभिलाषा उम्मीद न रखें, मतलब निष्काम कर्म करना है, कर्म करते हुए भी मैं कर रहा हूँ इसकी भावना नहीं होनी चाहिए। ये सब धनी करारे तब हो रहा है, और उसमें भी हमें सत्य असत का निरूपण होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो धर्म प्रिय है या धर्म के अगेंस्ट में हम कुछ कर रहे हैं। इस तरह से हमारे हादी की राह पर कुर्बानी करते हुए, प्रेम करते हुए ईमान से आगे बढ़ना है। तो आप मोमिन भले कैद में थे, लेकिन नज़र सिर्फ धनी में लगी हुई थी और कोई चाहना राज्य के अलावा कुछ नहीं थी। और जो दिल में इच्छा थी बस पैगाम देना है, वो पैगाम का कार्य औरंगजेब के पास पूरा हुआ। दे करके चूँकि अधूरा था, क्योंकि कुरान की रूबरू वार्तालाप नहीं हुई थी, इस वास्ते सुंदर शाह जी जो काजी था शेख इस्लाम, उससे रूबरू वार्तालाप हुई और हर प्रकार से कुरान की साक्षी दे करके, मतलब जो हुसैनी तफसीर उसकी साक्षी दे करके आपने सब एक एक बात जाहिर की, हर एक आयतों को जाहिर किया, हर एक सूरे के किस्से को मिला करके क़यामत कब होगी, किस तरह से क़यामत के 7 निशान बड़े कहे गए, उनका बातूनी भाव क्या है, हकीकत क्या है, हम संसार में क्यों आए, लैलतुल कद्र क्या है, वो सारा बयान आपने फरमाया। लेकिन काजी कहता है कि निश्चित रूप से आप जो कह रहे हो सत्य है, लेकिन अब आप बात छिपा दो, जब जाहिर होंगे इमाम तब हम भी दुनिया के साथ में आ जाएंगे। इस तरह से मोमिनों तो जाहिर किया, लेकिन काफिर छुपाते रह गए। जब ये बात हादी तक पहुँची, कांजी लेकर गए कि मोमिनों को नज़रबंद कर दिया गया है, तब बहुत गुस्सा होते हैं कि मोमिनों का साला हुआ। तब आप हादी श्री जी साहब जी अब अगर वो रोष करते हैं, रोष करना मतलब सुंदर साथ जी बहुत क्रोधित होते हैं यहाँ पर श्री जी, और कुरान की साक्षी देते जो बयान करते हैं वो सारा बयान आप हादी लाल दास जी ने फरमाया। कल के प्रसंग में हम सारी इस विस्तार की वर्णन को देखा कि कुरान की सूरह बकर अलिफ लाम मीम जो पहला सिपारा है, सैकुल दूसरा और तितकर रसू जो तीसरा सुपारा है, उसका बातुन सारा भाव श्रवण किया। अब सुंदर साथ जी आप हादी लाल दास जी महाराज जी फरमाते हैं कि अब तुम मोमिन सुनियो, कहो जो बी तक तुम लड़ाई करी दज्जाल सो जमा एक ठौरते हम। हे मोमिनो इन वचनों को श्रवण कीजिए। जब हम एक ठौरते, जब अज्ञान कार्य दज्जाल से हम लड़ाई कर रहे थे, तब उस समय क्या क्या घटना हुई। जब सरे तोरे को हम ले गए पैगाम, तब ढाका जिन गुरुओं ने मरातबा इमाम, मतलब इमाम की जो बुजुर्गी है, उनकी प्रतिष्ठा है, उनकी मोहब्बत है, उनकी जो सिफायत है, जिस गिरोह ने डापा है, खुदा लानत है जिन
उनको अर्थात खुदा की इन गिरोह पर जिन्होंने इमाम के पैगाम को ढका, अर्थात उन काजी, उन सिद्दीक औलाद, उन आकिल खान, उन रिजवी खान और शेख निज़ाम को लानत है। और उनके संग जो जो लोगों को बात पता थी फिर भी उन्होंने ढाँप दिया, उन्होंने वचनों को जाहिर न होने दिया, ऐसे लोगों को खुदा का श्राप है। श्राप है, फरिश्ते भी मोमिनों भी श्राप देते हैं। और आम खलक जब बात सबको पता चलेगी और सब मिल करके इन लोगों को, काफिर दज्जालों को श्राप देंगे। लिखी सिपारे दूसरे सैकिल जाको नाम, दज्जाल बैठा दिल पर भानी रा इस्लाम। कुरान के दूसरे सिपारे जिसका नाम सैकुल है, उस सैकुल में सारा बयान लिखा हुआ है सुंदर साथ जी कि इन लोगों को बात पता चले लेकिन इन्होंने पैगाम को ढाँप दिया। ऐसे लोगों को खुदा की लानत है, फरिश्तों की लानत है, निश्चित आम खलक जो जीव सृष्टि जब उनको पता चलेगी इनको भी लानत होगी। क्योंकि अगर ये लोग जाहिर मान लेते, ये स्वीकार कर लेते और हादी के चरणों में आते थे, निश्चित इनकी वजह से लाखों मुसलमान भी ईमान लेकर आ जाते। और आज हिंदुस्तान में सिर्फ एक निजानंद संप्रदाय होता, एक सिर्फ प्रीतम वाला जी की भक्ति होती, सब मिल कर के एक भजन करते, एक खान पान होता, एक गान होता, सब एक झंडे के नीचे धाम धनी की जयकार लगाते होते। लेकिन निश्चित रूप से इन काफिरों ने, इन दज्जालों ने स्वीकार नहीं किया। इसकी वजह से लाखों लोग बेईमान हो गए, लाखों लोग धर्म की राह को, सत्य राह को नहीं पकड़ पाए। सब खलक राह पावती ये जो फेरत ना पैगाम, अगर ये पैगाम को नहीं फरते तो पूरी खलक मतलब पूरी संसार के दुनिया के लोग दीन निजानंद संप्रदाय को स्वीकार कर लेते। कानों तो बहरे कहे भई आँखों ऊपर मेहर, अर्थात कुरान में ऐसे लोगों को स्पष्ट पहले से कह दिया गया कि इनके कान होते हुए भी क्या है, ये बहरे कहे गए हैं, इनकी आँख होते हुए भी ये अंधे कहे गए हैं। इस तरह से खुदा ताला की इनके पर मोहर है। कहा गया है कि वही लोग हैं जिनके दिलों और कानों और आँखों पर खुदा ने मोहर लगा दी है, ये सदा गुमराही में भटकते रहेंगे और इनके जो तालिब होंगे, इनके जो अधीनस्थ होंगे वह भी गुमराही को पकड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद ईमान नहीं लाए हक़ के हुक्म पर, हक़ के कलाम अल्लाह पर। इनकी वजह से इनके पीछे थे वो भी बेईमान काफिर होके मरे। इस तरह से सारी लानत, सारा श्राप, दोजक की आग इनके लिए गर्म हो रही है। निश्चित रूप से यह दोजक में जलेंगे, ऐसे जलेंगे क़यामत तक यह जलते ही जाएंगे। मोमिनो फ़र्ज उतारिया पहुँचाते पैगाम, मोमिनों ने तो अपना फ़र्ज उतार दिया और पैगाम दे दिया। हुआ मसर मकर जाहे सब सुनिया खलकाम। निश्चित रूप से जो पूर्व पश्चिम है, अर्थात यहाँ पर वेद और कते पक्ष है, दोनों के बीच में ये बात जाहिर हो गई। मतलब हिंदुओं को भी ये बात पता चल गई कि सत्य क्या है, मतलब हिंदुओं की तरफ से क्या है, विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक प्रकट हो गए हैं। और यहाँ पर मुसलमानों के बीच में यह कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर हो गए, क़यामत आ चुकी है। ये सारा विस्तार, ये सारा बयान सब हिंदू धर्म ग्रंथों से, तो यहाँ पर हदीस कुरान से आप हादी सृजी ने और मोमिनों ने सब जाहिर किया, अपने हादी की पहचान कराई। तो भी ये काफिर ये नहीं समझ पाए, तो भी ये दज्जाल ये नहीं समझ पाए आखिरकार अब हमारा क्या बचा, अब हमसे क्या चला गया है। ये सावचेत नहीं है, ये होशियार नहीं हुए। बैत अल्लाह पुकारी सो भी सुने ना कान, वसीयत नामे चार आए ताकि भी ना करे पहचान। बैत अल्लाह, बैत मतलब होता है सुंदर साथ जी घर, बैत होता है घर, अल्लाह मतलब श्रीराज जी या फिर खुदा ताला, खुदा का घर क्या है, काबा शरीफ है। मतलब मक्का में जो काबा कहा गया है सुंदर शाह जी, जिसकी तवाफ परिक्रमा सब लोग लगाते हैं, तो वहाँ पर जो काले कलर का जो पर्दा कहा गया है, जो घर कहा गया है, उसे ही बैत अल्लाह भी कहते हैं, उसे ही काबा शरीफ भी कहते हैं, जो मक्का शहर में है और हज के लिए सब लोग वहीं जाते हैं। तो सुंदर शाह जी वो बैत अल्लाह पुकारे, मतलब काबा से वो आवाज़ आई, वहाँ के बड़े बड़े खादिमों ने, सेवादारों ने, फ़कीरों ने पत्र लिख कर के वसीयतनामा अर्थात वसीयतनामा लिख कर के चारों तरफ भेजा, खास करके हिंदुस्तान में भेजा और कहा कि इमाम रूह अल्लाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया में जाहिर
हो चुके हैं। इसलिए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आए हुए, रूह अल्लाह प्रकट हुए हैं, क़यामत की अलामतें जाहिर हुई है। इसलिए आप जिन किन्हीं को भी पहले उन्होंने जो पैगाम दिया वसीयतनामा, तो सुंदर से 4 वसीयतनामे कह गए। एक विक्रमी संवत 1712 में हुई और दूसरा वसीयतनामा विक्रमी संवत 1732 में, तीसरा वसीयतनामा 1735 के दरमियान में आया और चौथा वसीयतनामा 1745 में आया। क्योंकि सुंदर साथ जी, कोई कहते हैं सुंदर साथ के बाद में आया, लेकिन लाल दाजी महाराज जी जब बीतक साहिब जी लिख रहे हैं तो उससे पहले ही 4 वसीयतनामे आए। और ये अभी नहीं, इससे बाद में भी एक प्रसंग और आएगा जिसमें आप 4 वसीयतनामों का जिक्र करेंगे। तो सुंदर साथ जी 1745 में चौथा वसीयतनामा आया हुआ है। तो इस तरह से विक्रम संवत अगर हिजरी सन का हो तो 1064, 1086 मतलब 1086, 1090 और एक वसीयतनामा आया है 11वीं शताब्दी में, मतलब 1100 शताब्दी में, 1100 हिजरी में आया हुआ है। तो इस तरह से कुल 4 वसीयतनामे इस हिंदुस्तान की भूमि पर आए और चारों में यही लिखा कि अगर इमाम मेहदी रूहुल्लाह जाहिर हुए तो हमें भी सूचना दीजिए, हम सब मिलकर के ईमान लेकर आए। निश्चित रूप से यहाँ पर मक्का में क्या हो रहा है कि लोग अपने ईमान पे नहीं हैं, इसलिए जब पहला वसीयतनामा आया तो उसमें ये कहा गया कि कुल मिला के 4,11,000 मुसलमान बेईमान होकर के मर गए 1712 के दरमियान में जो वसीयतनामा आया। फिर जब दूसरा वसीयतनामा आया तो कहा गया कि कुल 4,09,000 मुसलमान बेईमान होकर के मरे, मतलब विक्रमी संवत 1732 के दरमियान में, जब आप हादी मेड़ता में के दरमियान में थे। फिर तीसरा वसीयतनामा आया 1735 के दरमियान में, तो उस समय कहा गया कि कुल मिला के 70,000 मुसलमान मरे, जिसमें सिर्फ 7 ईमान पे खड़े थे और बाकी सब काफिर होकर के मरे, बेईमान होकर के मरे। इस तरह से है सुंदर साथ जी, यह वसीयतनामा का सारा बयान आया हुआ है। कहते हैं कि जो तीसरा वसीयतनामा आया वह शेख साले करके हुए, किसी के मत से न शेख अहमद भी कहा जाता है उनको, तो उन्होंने वसीयतनामा लिख करके भेजा था। और फिर उन्होंने यह भी कह दिया था कि अब हम आपको यह वसीयतनामा भेज रहे हैं, सारा बयान किया। फिर उन्होंने बाद में भी वसीयतनामा भेजा, उसमें कह दिया था कि अब तुम्हें हम वसीयतनामा भेज रहे हैं, अब इसके बाद हम नहीं भेजेंगे। जो इस वसीयतनामा को सुन करके सावचेत नहीं हुआ तो निश्चित रूप से वह बेईमान है, मोहम्मद साहब की जमात में नहीं है, उनकी उम्मत में नहीं हूँ। और निश्चित रूप से खुदा की यहाँ पर मतलब मक्का में धीरे धीरे लोगों के अंदर सब्र ख़त्म हो गया। लोग जो फ़कीर दुआ करते थे, जो आशीर्वाद देते, अब आशीर्वाद नहीं लगता है। वह जो दुनिया में दुनियाई बरकत होती थी, दुनिया की बरकत का अर्थ क्या है सुंदर साथ जी? जैसे कि किसी के बच्चा नहीं हो रहा है माता के, या किसी के बहुत शरीर पे दुख परेशानी है, जब दुआ करते पाठ करते तो क्या हो जाता है, ये शरीर पे जो दुख परेशानी वो ठीक हो जाता है, या बच्चा नहीं तो बच्चा हो जाता। या फिर किसी के धन दौलत बहुत गरीबी है तो इबादत करता और वो करता, निश्चित रूप से पाठ करते तो उनकी धन दौलत में धीरे धीरे वृद्धि होती। या किसी प्रकार से कोई परेशानी में है, दुख में है, या फिर किसी प्रकार किसी ने कोई आकर के लड़ाई की, या किसी काफिर ने अत्याचार जुल्म किया, जो खुदा का बंदा होता था उसकी रक्षा खुद खुदा न किसी रूप में कर देते। ऐसे कई मौजूजे होते, वो सब चमत्कार बंद हुए, फरीकों को आशीर्वाद लगना बंद हो गया। धीरे धीरे कुरान को पढ़ने में जो खुशबू आती थी, जो आनंद प्राप्त होता था, वो आनंद भी वहाँ से मिट गया। और लोगों के अंदर जो धैर्य होना चाहिए था वो सब धीरे धीरे शर्म होनी चाहिए वो सब उड़ गई। इस तरह से आप शेख जो साले या शेख अहमद जी है, उन्होंने जो सेवादार थे, खादिम मतलब सेवादार होते, उन्होंने यह लिख कर करके सारा बयान करके भेजा। और ख़ुद रसूल अल्लाह ने उनको जब वो रात के समय में
कुरान की तिलावत कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तिलावत करते करते उन्हें नींद आई। खुद रसूल अल्लाह ने आकर के उन्हें जगाया और उनको दर्शन दे करके उनको सारी बातों से अवगत कराया। फिर रसूल अल्लाह ने आखिर में ये भी कहा कि अब हम जामीन थे जब तक ये बयान नहीं किया था, अब हम किसी के जामीन नहीं हैं। निश्चित रूप से जो भी कुछ करेगा अब अपने जीवन का अच्छा बुरा वो खुद भरेगा। अब तौबात के दरवाजे बंद होते हैं। अब निश्चित रूप से अपने करने के अनुसार उसे फल भोगना पड़ेगा। अब से यह जो कुरान है अब बस खुदा के हुक्म से यहाँ से उठ करके अब जारी है। कुरान को उठना मतलब उठ के जाना नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो बरकत थी, शफ़क़त थी, इसके अंदर जो धैर्य था, इसके अंदर जो लज्जत थी, वो सब वो तेज वो शक्तियाँ उठ करके कहाँ चली गई? हिंदुस्तान में आ गई। तो इस तरह से आप रसूलुल्लाह ने जो फरमाया था आपने वसीयतनामे के द्वारा फरमा दिया कि अब हम आपके जामीन नहीं हैं, अब जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे। निश्चित रूप से हम कह करके अब फ़ारग होते हैं, मतलब अब अलग होते हैं। अब तुम ढूंढ लो इमाम और रसूल को, वह अब जाहिर हो चुके हैं। इस तरह से श्री सुंदर शाह जी वसीयतनामे सारा बयान करके, वर्णन ये हिंदुस्तान में आता है, लेकिन वसीयतनामा आने के बावजूद यह जो बड़े बड़े दरबारी है सुन कर भी जान करके भी अहंकार के वशीभूत होकर के अपनी मान प्रतिष्ठा इज्जत ऐश्वर्य संपदा के लिए इन्होंने खुदा के पैगाम हक को पैगाम को झुटलाया। इसलिए सुंदर शाह जी ये कहा गया है कि इन लोगों के लिए है ना, अब क्या है, दोजख गर्म हो रही है। निश्चित रूप से ऐसे जलेंगे, ऐसे यक काफिर लोग जलेंगे, ऐसे मुनाफिक लोग जलते रहेंगे कि इन कितना चीखेंगे चिल्लाएंगे लेकिन इनकी पुकार नहीं सुनेंगे, क्योंकि इनकी वजह से ही लाखों लोग ईमान वाले नहीं बन पाए। इनकी वजह से लाखों लोग इमाम मेहदी जी के चरणों में नहीं आए। क्योंकि कहते हैं ना कि धर्म का जो अगवा होता है, जो धर्म गुरु है, वो अगर ईमान लेकर आ जाए तो सब पीछे पीछे ईमान लेकर आते हैं। जिस तरह से चिंतामणि जी ईमान लेकर आए तो सब लोग के दिल में शंका हुई, लेकिन जब चिंतामणि ने कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं खाली हूँ, जो कुछ है सब कुछ यही है, यही हमारे सद्गुरु है, ये हमारे प्रीतम है, हमारे जीवन प्राण आधार है। जब इतना कह दिया तो उसके बाद 2-3 दिन चर्चा श्रवण करने के बाद वह हजारों लोग भी श्री जी के चरणों में आते हैं और तारतम ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार अगर ये लोग भी ईमान लेकर आ जाते, औरंगजेब ईमान लेकर आते, ये सब काजी और जो ये आरिफ है, ये सिद्दी पौलाद है, ये उस्ताद है, शेख निज़ाम, ये दीवान है रिजवी खान, ये ईमान लेकर आ जाते तो ये सब भी क्या हो जाते हैं, इनके पीछे पीछे लाखों खलक ईमान लेकर आ जाते हैं। लेकिन इन्होंने नहीं किया। निश्चित वे शर्मिंदे होंगे, ये शर्मसार होंगे और निश्चित से दोजख की गहरी आग में जलते जाएंगे। इनका कोई पुकार सुनेगा नहीं। ये बहुत बिल खाएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन इनका कोई भी श्रवण करने वाला न होगा। इस तरह से सुंदर शाह जी इन लोगों ने पैगंबर को पीठ दी, खुदा को पीठ दी, मोमिनों पे कसाला किया, इसलिए निश्चित रूप से यह दुख भोगते रहेंगे। तुम बैठे नज़दीक हक के, तुम पलक न करे दूर। अर्थात हे मोमिनों, आपने जो दीन का काम किया, धर्म का काम किया है, इसलिए आप कभी चिंता मत करना, कभी अलग भी हो जाए या कसाला पहुँच जाए। बस यही सोचना कि निश्चित रूप से हमने जो परम धाम में हम मांगते थे, इच्छा करते कि हमें दुख देखना है, हमें माया दिखनी है, तो धनी हमारी अभिलाषा पूरी कर रहे हैं। क्योंकि हमने परम धाम में मांगा था कि धनी हमें दुख देखना है, हमें यह खेल देखना है, ये सुख दुख क्या होता है, ये जन्म मृत्यु क्या होती है, ये पीड़ा क्या होती है, ये काफिर कौन होते हैं, ईमान क्या होता है, सत असत क्या होता है, दिन रात क्या होते हैं। यह परम धाम में हम रहते हुए नहीं समझ पाए थे। ज़्यादा कम क्या होता है, ये सब अब यहाँ पर धामधनी हमें दिखा रहे हैं। इसलिए हम वाला जी के बस उनके चरणों में हम उनकी प्यारी अंगना, उनकी दुल्हन हैं और सदा अपने वाला जी के निकट उनके चरणों में आनंद से बैठे हुए हैं। तो हमें
किसी प्रकार से फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वजूद है तो भी धनी के चरणों में है। ये वजूद अगर दीन के लिए, अगर धर्म के लिए, अगर हादी की राह के लिए फना भी हो जाता है, मिट भी जाता है, तो भी हम अपने परम धाम में अपने प्रीतम के पास ही जागेंगे। तो फिक्र करने की ज़रूरत ही क्या है। हाँ, बस हमें अपना ध्यान, अपनी सुरता, अपने दिल को अपने वाला जी में लगाना है। बाकी अपना जो कार्य है हम करते चले जाएं, हमारा चित्त राज्य में रखे। निश्चित रूप से कोई काम सफल हुआ या सफल नहीं भी होता है तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डोरी जो है सिर्फ वाला जी ने खींच के रखी है। चाहे किसी को ईमान दे या किसी को बेईमान बना दे, किसी को निश्चित रूप से इशक दे या किसी को इशक नहीं दे, वो सब धनी कादर है, वही सामर्थ्यवान है। इसलिए तुम्हारे मूल स्वरूप से जो हमेशा था मुझकोर, निश्चित रूप से धामधनी हमारे पास बैठे हुए हैं। जो हम मुझकोर जो चर्चा करते थे, वार्तालाप करते थे मूल स्वरूप राज्य से, वो अब यहाँ पर धामधनी पूरा कर रहे हैं। तो इस वास्ते तुमको अजमावत है। इतना राज्य तो हमें अजमा रहे हैं सुंदर साथ जी, हमें दुख नहीं दे रहे हैं। हमें दुख देने के बहाने राज्य हमारी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। और आज हमें अजमा रहे हैं तो कारण यही है, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। इसका कारण यही है क्योंकि अगर हमें आजमाते हैं और हम धैर्य रख करके धनी के हुक्म पर उनकी इच्छा के अनुसार चल दिए, तो आने वाली जो पीछे कौम होगी, मतलब जो सुंदर साथ पीछे होंगे, उनके लिए हम क्या एक उदाहरण बनेंगे। जैसे 12 मोमिन हमारे लिए क्या एक उदाहरण के रूप में है। कैसे त्याग किया, कैसे असफल होने के बाद भी कई बार लास्ट में सफल हुए, आखिर पैगाम पहुंचा दिया। उसी प्रकार सुंदर साथ जी हमें भी मोमिनों के जैसा सिखापन लेना है। हमें भी उन्हीं के राह पे चलते हुए अपने लक्ष्य को पा लेना है, अपनी सेवा करनी है। इसलिए आज हम अपने भले घरों में बैठे हुए हैं, आज भले ही हम अपने ठौर बैठे हुए हैं, आश्रमों में, मंदिरों में या घर में या कहीं पर भी सुंदर साथ जी, लेकिन फिर भी हमें यह दायित्व है कि हम वाणी को समझें, बीतक को समझें और समझ करके ये पैगाम थोड़ा थोड़ा जो अनजान है, जो निर्मल देह, जिनकी बुद्धि निर्मल है, जो समझने के योग है, जो सुनना जानते हैं, जो सुनना चाहते हैं, तो उन्हें समझाए, उन्हें प्यार से बातें बताएं। लेकिन ये काम धीरे धीरे आराम से होगा। मतलब हम ये सोचते हैं कि 1-2 दिन हम समझाएं, हम सोचते हैं कि ईमान लेकर आ जाए। ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आस्ते आस्ते संज में शनै ही जब हम उनको समझाएंगे वाणी के बारे में, बीतक के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में, या हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं उनको गीता, भागवत, उपनिषदों के द्वारा जब प्यार से उन्हें वचन कहेंगे, तब वो धीरे धीरे ईमान लेकर आ जाएंगे। इसलिए सिर्फ हमारा कार्य क्या है, हमारी सेवा है, हम पैगाम पहुंचा दे, पैगाम दे दे, अच्छी तरह से जना दे, हम सुंदर साथ जी जानकारी दे दे। उसके बाद ईमान आना या ना आना वो तो राज्य के हुक्म पे है, राज्य की इच्छा पर है। इसलिए सुंदर साथ जी कहीं ना कहीं हम अपना हमेशा कर्तव्य पूरा करें। दूसरी चीज़, अगर हमें किसी सेवा करते समय कष्ट दुख भी आ रहा है तो ये समझना है कि राज्य हमें आजमा रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। दिखाए बलाए कसाले ए मुकदमा क़यामत, अर्थात इस आत्म जागृति की इस बेला में अगर हमें दुख आता है, परेशानी आती है, परेशानी झेलनी पड़ती है, तो हमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि अर्श से अजीम परम धाम में जो रबद किया था वो रबद राज्य यहाँ पर हमारी पूरी करे हैं। ए भूले तुमको देख के ले मायने ऊपर के, अबलिसरा ने इनसे ले ऊपर के अर्थ। निश्चित रूप से इन्होंने हमें हिंदू जान करके इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने हमें स्वीकार नहीं किया। पहला कारण ये। दूसरी चीज़ ये हुई सुंदर साथ जी कि इनके दिल में यही था कि हमारे तो इमाम मेहंदी रूहुल्लाह मुसलमान में आएंगे। इस वजह से इनके अंदर उपली पहचान थी और कुरान अरबी में आई हुई है। जो रसूलुल्लाह ने जो वर्णन किया वो भी अरबी में बयान किया। इसलिए लोगों के अंदर यही वहम था, इनके अंदर यही अज्ञानता थी
कि हमारे इमाम मेहदी रूह अल्लाह और सब क्या आएंगे, हमारे इस्लाम धर्म में आएंगे। दूसरी चीज़ यह होता है कि रसूल अल्लाह ने इशारों में कहा था कि दमिश्क के निकट है ना, बेजा मुनारे के पास रूह अल्लाह प्रकट होंगे। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए भी कहा था कि जब वो आएंगे 70,000 काफिरों को मारेंगे। तो यहाँ पर वो लोग ज़ाहिरी लड़ाई के बारे में सोच रहे हैं, वो सोच रहे कि दज्जाल आएगा, वो सोच रहे कि आजुज माजुज आएंगे। तो उनकी दृष्टि बाहर होने की वजह से वह इस वचन को हम 12 मोमिनों की जो 12 मोमिन सुंदर साथ थे उनके वचनों को वो समझ ना सके। इसका एग्ज़ाम्पल देते हुए लालदा जी महाराज जी फरमाते हैं कि जिस तरह से खुदा ताला ने हुक्म दिया किसको, फरिश्तों को, कि जाओ मिट्टी, पानी, आग और जो ये ज़मी है इस सब को इकट्ठा करो, पवन को मतलब वायु को, और उसके बाद एक पुतला बनाओ। तो वो पुतला क्या है, बनाया गया सुंदर सा जी। तो उसके लिए क्या किया गया, खुदा ताला ने, तो उन्होंने फरिश्तों ने फरमाया कि कैसा उसका आकार हो। तो कहा कि मैं तुम्हें एक परछाई दे रहा हूँ, अपनी उस परछाई के अनुसार तुम बनाओ। इसके लिए सुंदर शाह जी वो जो परछाई रब परवरदिगार ने अपनी परछाई दिखाई, कहाँ पर, ज़मीन पर। तो ज़मीन पर उस परछाई को देख करके उन्होंने क्या कर दिया, 5 तत्व के वजूद को बनाया और जैसी शरीर रूपी आकार को बनाया तो उसके अंदर खुदा ताला ने क्या अपनी रूह फूंक दी। तो वह रूह फूकी तो वो हजरत, उनका नाम रखा गया आदम। जो आदम रखा गया तो खुदा ताला ने आकाशवाणी की कि हे फरिश्तों तुम आदम के सामने सिजदा करो। सब ने सिजदा किया लेकिन अजाजिल ने सिजदा नहीं किया। खुदा ताला ने फरमाया कि हे अजाजिल तो क्यों नहीं सिजदा करता है। तो कहा जिस चीज़ को मैंने बनाया तो मैं उसको सिजदा क्यों करूं। निश्चित रूप से हे रब परवरदिगार मैं तेरी लाखों बार सिजदा करूंगा लेकिन इस आदम की सिजदा नहीं करूंगा। तब खुदा ताला ने समझाया लेकिन फिर भी माना नहीं। तो खुदा ताला ने उसको लानत दे के श्राप दे करके उन्हें क्या कर दिया, जन्नत से निकाल दिया। ये किस्सा सुंदर शाह जी कुरान में कहा गया है और इसीलिए कहा गया, मतलब इसमें और ये वचन कहा गया कि आदम को क्या कहा गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ी अल्लाह। आदम सफ़ी अल्लाह का अर्थ समझिए सुंदर शाह जी कि सफ़ी अल्लाह का अर्थ होता है हो बहू खुदा की सूरत का, खुदा की सूरत का मतलब खुदा के स्वरूप का। इसलिए खुदा ने अपने स्वरूप को प्रकट किया, परछाई के रूप में कहो या एक प्रतिबिंब के रूप में प्रकट किया। कहाँ पर, इस ज़मीन पर, किसके, फरिश्तों के सामने। और उस स्वरूप को देख करके लोगों ने मतलब फरिश्तों ने आदम को बनाया, मतलब उसके वजूद को बनाया। इसलिए सुंदर शाह जी आदम का आगे का क्या कहा जाता है, सफ़ी अल्लाह भी कहते हैं उनको। आदम कह दो, आदम अलैहिस्सलाम, या फिर सफ़ी अल्लाह कह दो, दोनों का अर्थ एक ही होगा कि यह आदम को ही कहा जा रहा है। अब सुंदर शाह जी यहाँ पर जब अजाजिल ने सिजदा नहीं किया तो उसको लानत दे करके जन्नत से बाहर निकाला गया। तब इस अजाजिल ने खुदा से सारा वचन मांगा कि कहा कि मैं जन्नत से निकाला लेकिन खुदा ताला मैंने आपकी इस दुनिया में हर जगह पर मैंने कहीं से भी आपकी सिजदा नहीं किया, ऐसी कोई जगह नहीं, हर जगह मैंने सिजदा किया। 2 अंगुल भी ज़मीन नहीं बची जहाँ पर मैंने सिजदा नहीं किया हो। तो जब ऐसा कहता है तो निश्चित रूप से खुदा कहते क्या मांगता है, मांग है अजाजे। तो कहता है कि हे खुदा ताला जिस आदम की वजह से मैं निकला हूँ तो इन जहान में जब ये आएगा, जब इस संसार में आएगा तो निश्चित रूप से मैं इनके खून में, इनकी सब जगह बुद्धि में चढ़ जाऊंगा। तो मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि इनके वचनों में मेरी जो हुकूमत रहे, मेरी पातशाही रहे, वो पूरे इस नासूत में हो। दूसरी चीज़ मलकुत में भी हो, लामकान सब जगह मेरी पातशाही हो। दूसरी चीज़ मैं रग रग में, नस नस में चढ़ा रहूं सबके, उसमें भी मेरी हुकूमत रहे। मैं सबके दिलों पर काबिज हो जाऊं, सब जगह मेरी हुकूमत रहे।
इस तरह से मुझे यह मेरी इबादत की वजह से मुझे यह आप वरदान दीजिए। तब राजी कहते हैं ठीक है, हे अजाजिल, तुझे तेरी इबादत के लिए मैंने तूने जो मांगा मैं तुझे दिया। निश्चित रूप से तेरी हुकूमत सब जगह सिवाय मेरे चुनिंदे बंदों के अतिरिक्त, मतलब मेरे जो चुने हुए बंदे हैं, मतलब जो खास मोमिन हैं, उनको छोड़कर तेरी जो हुकूमत सब जगह होगी। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर बयान किया गया है। तो यहीं पर आप से जी फरमाते हैं कि देखो कौन आदम कौन अबलीस सब जिमी सेजदा किया तित, बची न 2 अंगुल जिमी सो कहाँ जिमी है इत। अर्थात वो आदम कौन है, वह अजाजिल कौन है। आप विचार करके चिंतन कीजिए कि उस जिमी 2 अंगुल भी जिमी उसने नहीं छोड़ी थी। तो इसका कुरान में सिर्फ जाहिरी अर्थ है, लेकिन आप हादिस रिजी ने हम सब सुंदर साथ पे मोमिनों पर कृपा किए। सुंदर साथ जी कृपा करके, दया करके, मेहर करके हमें बातूनी भाव प्रकट किया। तो बातूनी भाव क्या है सुंदर साथ जी? आदम कहा रूह अल्लाह को, आदम और कोई नहीं है, कौन है? रूह अल्लाह है। और आदम की रूह अल्लाह है। फिर इन्हीं आदम के, जिसे कहा गया ना बनी इसराइल, मतलब इसराइल के जो बेटे, इसराइल को उन्हें धनी दे चुने, उनकी सब हम औलाद हैं कुरान की बाहरी अर्थ के अनुसार। दूसरी चीज़ क्या कहा गया कि रूह अल्लाह और उनकी चींटियाँ कही गई है ना। तो रूह अल्लाह उनकी चींटियाँ क्या हैं? चींटियाँ हम 12,000 मोमिन हैं और रूह अल्लाह श्री श्यामा जी हम। तो यह जो आदम कहा गया, आदम कहा, रसूल को वाणी में भी कहा गया है और बड़ी वृत्त में लाल दास जी महाराज जी ने कहा है कि यहाँ पर आदम और कोई नहीं, रूह अल्लाह को कहा गया। तो सुंदर साथ जी आप हादी श्रीजी साहिब जी कौन है? आदम है। अजाजिल किसे कहा गया है? अजाजिल कहाया जीव को। और क्या कहा गया सुंदर साथ जी? ए जो बैठा माहे सबन, मतलब अजाजिल जीव है। हम कहते हैं ना अजाजिल विष्णु जी को कहा गया, लेकिन विष्णु जी कौन है? वास्तव में विष्णु जी तो कौन है? आदिनारायण का तो स्वरूप है। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर जो अजाजिल है वह जीव को कहा गया, इसलिए महेश्वर तंत्र में महाजीव की भी उपमा उनको दी गई है। तो यह जीव चैतन्य के रूप में सभी प्राणियों के अंदर विद्यमान है। इसलिए अजाजिल ने 2 उंगल जमीन नहीं छोड़ी, मतलब जो पत्थर है, घास है, या आसमान है, या समुद्र के अंदर, उसने सब जगह इबादत की। बात उनका अर्थ ये है सुंदर साथ जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, बड़े बड़े तीर्थंकर हुए, बड़े बड़े अवतार हुए, बड़े बड़े दार्शनिक हुए, बड़े बड़े योगी हुए, बड़े बड़े सन्यासी हुए, वो कौन थे? वास्तव में वो सब कौन थे? भगवान विष्णु के ही स्वरूप तो थे। वो सब जीवित तो थे, चैतन्य स्वरूप तो थे वो सब। उन सब ने, किसी ने कंदराओं में तो तपस्या की, किसी ने समुद्र के अंदर तपस्या की, किसी ने नदी के अंदर बैठ कर के तपस्या, किसी ने नदी के ऊपर बैठ कर के तपस्या की है। तो कहीं पर जंगलों में, कहीं कंदराओं में, कहीं पहाड़ों पर बैठ कर के तपस्या की हुई है। इसलिए कहा गया सुंदर साथ जी कि अजाजिल ने 2 उंगल जमीन नहीं छोड़ी। मतलब इस संसार में उस समय जो भक्त लोग थे, या जो जीव थे, या बड़े बड़े महापुरुष हुए, और आज के समय भी लोग परमात्मा का नाम लेकर के क्या कर रहे हैं? इबादत कर रहे हैं। जैसे आज मुसलमान भी इबादत करते हैं, हिंदू धर्म वाले भी सब इबादत करते हैं, लेकिन वो परमात्मा कह रहे हैं, लेकिन बातों में समझिए सुंदर साथ जी, वो सब जगह सेजदा करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन आप विचार करके देखिए, ये सतयुग से आज तक पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे विश्व में, सभी लोगों ने हर एक जिमी पे सेजदा की है, तपस्या की, साधना की है और भगवान का नाम लिया। अगर वो चलते भी हैं तो जब करते हैं तो वहाँ पर हर एक कदम पे भगवान का नाम का सिमरण होता है। इसलिए क्या कहा गया? 2 उंगल भी ज़मीन नहीं छोड़ी है खुदा का नाम लेते हुए। वास्तव में भले ही ये परमात्मा को पुकारते हैं, लेकिन परमात्मा के नाम पे इन्हें वो ब्रह्म ज्ञान ना होने की वजह से उन्होंने परमात्मा, किसी ने भगवान शिव को, कहीं विष्णु को, कहीं निराकार को, कहीं ज्योति स्वरूप को मान लिया, कहीं पर ब्रह्मा जी को मान लिया। ऐसे अनेक प्रकार से सभी ने अपने इष्ट मान करके उन्हें ही परमात्मा मान करके इबादत की है।
इसलिए कहा गया कि अजाजिल और कोई नहीं है, संसार के समस्त या प्राणी जो मनुष्य देह धारण किए हुए जितने भी सुर असुर ऋषि मुनि तपस्वी भक्त तीर्थंकर अवतार हुए वो सब कौन है, वह सब सुंदर साथ जी अजाजिल कहे गए हैं। तो आदम किसको कहा गया, आदम कहा रसूल को, मतलब आप हादी श्री जी को कहा गया है। अब जब ये बात जाहिर हो गई कि इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम जाहिर हो चुके हैं, वही मोहम्मद की 3 सूरत में आखिरी हकी स्वरूप है, वही जो खुदा ताला ने फरमाया था, रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि क़यामत के समय में तुम देखोगे अपने रब को और उनसे रूबरू वार्ता करोगे, सब तुम आनंद में हो जाओगे जब तुम्हारा खुदा से दीदार होगा। अब यही खुदा आ करके जाहिर हुए श्री जी के रूप में, इमाम मेहंदी के रूप में, लेकिन ये सब जान करके भी क्या है, अपने दज्जाल के अधीन होकर के, अपने इंद्रियों के नफ्सों के अधीन होकर के क्या कर रहे हैं, अजाजिल की सिजदा कर रहे हैं, और जो इमाम मेहंदी जो खुदा ताला है उनको नकार दे रहे हैं। जिससे अजाजिल ने नकारा किसे, खुदा के हुक्म को। तो खुदा का हुक्म क्या है, यह कुरान पाक है, खुदा का हुक्म क्या है, सनंद वाणी है सुंदर शाह जी, और खुदा के हुक्म से ये सारा बयान मोमिनों ने जब समझाया बताया, लेकिन इन्होंने ईमान नहीं लाया। इसलिए कहा गया कि खुदा ने जो कहा कि इबाद सेजदा करो, तो मतलब क्या, कुरान और सनंद क्या कह रही है, सेजदा करो किस पे, इमाम मेहंदी पर, आखिरी आदम पर सेजदा करो। लेकिन ये अजाजिल क्या, मतलब संसार के यही कौन है, काजी शेख निज़ाम उस्ताद या आखिल खान सिद्दी पौलाद, ये संसार के बड़े बड़े जो 4 सन्यासी मठ, 4 सन्यासी के जो आचार्य कहे गए, 6 शास्त्रों के आचार्य कहे गए, ये सन्यासी धर्म को, पंथ पेड़ों को मानने वाले हैं, ये सब क्या है, ये सब अजाजिल का ही स्वरूप, मतलब जीव है ये सब, जो क्या कर रहे हैं, जो धर्म ग्रंथों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है और इस्लाम में भी लिखा हुआ है, इन वचनों को ना मान के क्या है, अपनी मनमानी चाल से उन्होंने क्या कर दिया, ये सब खुदा के नाम से अलग अलग पूजा करे, लेकिन जो स्वयं खुदा के स्वरूप है, जिसमें खुदा की रूह आई हुई है, अर्थात विजय बिन बुद्ध निष्कलंक, अर्थात श्री जी साहिब जी इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम, आप या प्राणनाथ जी, उनके चरणों में सिजदा नहीं करें। इसलिए संसार के जीव को अजाजिल कहा गया, यही काजी, यही सिद्दी पौलाद, रिजवी खान, ये सब क्या है, जीव कहे गए, अजाजिल यही है, और आदम श्री जी साहिब जी हैं। तो इस तरह से सुंदर शाह जी ये सब बातों ने अर्थ है। कौन आदम बिना रसूल, रसूल के अलावा कोई आदम हो सकता है, कोई ने से सेजदा न किया किन्ने भाना एसोल, किस तरह से किसने सेजदा नहीं किया है, किसने भाना मतलब किसने मिटा दिया, किसी ने तर्क कर दिया, किसी ने मिटा दिया, किसी ने क्या कर दिया, हादी के वचनों को नहीं माना है। इस तरह से विचार करके देखिए, श्री मोहम्मद के मोमिनों ये भी तक शरीयत आप हादी लाल जी महाराज जी फरमाते हैं कि हे सुंदर शाह जी, यह जो बीत घटना है, यह जो लीला है, ये शरीयती लोगों की है, मतलब कर्मकांडी जो रूढ़ीवादी लोग हैं उनकी बात है। हुए शामो शर्मिंदे हुआ दौर क़यामत, इस आत्मजागृति के समय में ये सब निश्चित रूप से काले मुंह वाले हो जाएंगे, काले दूर मुंह वाले मतलब बेईमान होकर के यह दोजक में जाके गिरेंगे। इस तरह से सुंदर शाह जी आप हादी फरमाते हैं। प्रकरण 46 चौपाई 2289 आगे अपनी पत्री लिखी सो सुरु, अब कहूँ मैं मजल की। अब सुंदर शाह जी यहाँ पर आप हादी लालदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि जो सुंदर साथ उस समय हम नज़रबंद थे, तो आप हादी ने हमें दिलासा देने के लिए, हमें सीखापन देने के लिए, हमें सांत्वना देने के लिए, दिलासा देने के लिए जो पत्र लिखा है, उस पत्र को आप हादी लालदास जी महाराज जी बयान फरमाते हैं। हे सुंदर शाह जी, अपने दिल को, चित्त को दृढ़ करके
धैर्य धारण करते हुए एकाग्र दिल से इन वचनों को श्रवण करना जो आप हादी श्री जी ने हम 12 मोमिनों को पत्र लिख करके और अन्य सुंदर शाह जो दिल्ली में थे उन्हें दिलासा सांत्वना दी है। अब कहूँ मैं मजल की जो हुई लड़ाई शरीयत भया कसाला मोमिनों पर साबित करने क़यामत, अर्थात जो मोमिनों पे कसाला हुआ मतलब क़यामत साबित करने पर, अर्थात सब वो खुशखबरी देने के लिए कि अब वो खुदा ताला वो मार्फत हकीकत जाहिर हो रही है। अब निश्चित रूप से जो खुशखबरी थी वो खुशखबरी हम लेकर आए। तो उस समय खुशखबरी लेके पहुँचे, लेकिन जो फ़तेह थी होनी थी हमारे पर वो फ़तेह ना होकर के वो उल्टी हो गई सुंदर शाह जी। मतलब हम विजय हो करके भी विजय ना हो सके, क्योंकि हमने बात तो पैगाम पहुंचा दी, उनको समझ में भी आ गई, लेकिन उन्होंने ईमान नहीं लाए और ऊपर से उन्होंने हमें कसाला दिया। इसलिए सुंदर शाह जी यहाँ पर तब पाती लिखी हादी ने करने खातिर जमा मोमिन, ब्रह्म आत्माओं को मोमिनों को दिलासा सांत्वना देने के लिए और हर एक प्रकार से उनके दिल में धैर्य आ जाए, उनके दिल में वह ईमान व जोश उमंग बने न रहे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि नज़र बंद होने की वजह से कहीं उन पे कसाला पड़े, तो कहीं ऐसा नहीं कि उनकी ईमान जोश में कमी आ जाए। इसलिए सुंदर शाह जी यहाँ पर हादी पत्र लिख करते हैं यहाँ पर और सांत्वना देते हैं। सीखापन सब विविधि की सुनियो दिल रोशन, हर एक प्रकार से हादी ने जो सीखापन दी है उसे अपने दिल रोशन करके सुनना है। ए पाती दिल्ली में ने थे कैद में हम, तिस बखत ले आया कांजी बदल हुक्म, अर्थात धनी के हुक्म से सुंदर शाह जी कांजी भाई और शेख बदल भाई लेकर पत्र आते हैं। अब यहाँ पर जो पत्र लेकर आने का भाव यहाँ पर है, कांजी भाई तो पहले से बाहर थे, लेकिन शेख बदल तो 12 मोमिनों में थे। तो समझने की बात है सुंदर शाह जी, जब सिद्दी औलाद के पास थे तब शेख बदल बाहर नहीं निकले थे। जब काजी के पास पहुँचे, जब उनसे संवाद हुआ, तब वहाँ पर सुंदर शाह जी जो चौकी थी वह जो सिद्दी औलाद में के पास थे, तो उस समय तो वो बहुत अत्याचारी और गुप्तचर दुष्ट और पाजी का पाजी निकला, उसने कसाला दिया। तो इसलिए पहला पत्र लेकर कांजी भाई पहुँचे थे। लेकिन उसके बाद सुंदर शाह जी जब कांजी भाई जब मोमिन काजी के पास आके रहने लगे, तब काजी से वार्तालाप हुई। जब उसके आँख से आंसू निकले तो उसके दिल में विश्वास होगा यह निश्चित रूप से बेईमान नहीं, ये ईमानदार है, निश्चित रूप से ये खुदा के रसूल के ही मानने वाले हैं। तब उन्होंने जो चौकी थी थोड़ी हल्की कर दी, यहाँ पर अपने घर के बाजू में हवेली पे रहने का स्थान दिया और वहाँ पर सुंदर शाह जी शेख बदल भाई को आने जाने की हुक्म हो गए कि कोई भी एक दिन बाहर निकल के आना जाना कर सकता है। इस तरह से सुंदर शाह जी यहाँ पर शेख बदल भाई और कांजी भाई यहाँ पर जब सारा पैगाम कांजी भाई के संग जब शेख बदल भाई भी जाते हैं, जब बातें सब बताते हैं, तब श्री जी यहाँ पर पत्र लिख करके जो भेजते हैं, उस समय आप जो धनी पत्र लिखे उसके आप वर्णन हादी फरमाते हैं। तब दिलासा सैयन को पाती लिखी है, अपने हाथ दस्तखत लिखे मीने कलाम, दिन की नकल कहे तो सुनियो मोमिन इस्लाम। हे मोमिनो, हे ब्रह्मात्माओं, जब हादी ने पत्र लिखे, हमें पत्र पढ़ करके हमें सब कुछ पता चला, हमें दिलासा दी, हमें सीखापन दिया। लाल दाजी महाराज जी कह रहे हैं वही पत्र की सेम नकल मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ। और हादी फरमाते हैं, मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरधार, आत्म के आधार हो जीव के जीवन उस्तवार। आप हादी श्री जी इंद्रावती जी फरमाती हैं कि हे मेरे प्राण के प्रीतम, अर्थात हे मेरे प्राणों के प्रीतम, हे साथ मेरे सिरदार, है मेरे शिरोमणि सिरदार सुंदर शाह जी, तुम मेरे आत्म के आधार हो और जीव के जीवन हो। मेरे प्रेम भिने श्री साथ जी, मेरे साचे सुरधीर, पाव भर दिखावत रूहों को तुम बैठे हो हक के तीर। निश्चित रूप से तुम बहुत ही प्रेम के योग्य हो, तुम बहुत ही धैर्यशाली हो, बहुत ही शूरवीर और शक्तिशाली हो। तुमने निश्चित रूप से ब्रह्म आत्माओं के लिए
क्या है, पाव भर के दिखाया है। पाव भर के दिखाया मतलब एक कैसा मोमिनों का आचरण होना चाहिए, कैसी कुर्बानी होनी चाहिए, क्या समर्पण होना चाहिए, कैसा धनी पे विश्वास होना चाहिए, कैसे हुक्म पे चलना चाहिए धनी के, ये सब आपने करके दिखाया हो। निश्चित रूप से हे मोमिनों, तुम राज्य के निकट उनके करीब बैठे हुए हो परम धाम में। जिन लज्जा वैराट बांध दिया, तिन लज्जा दिया सिरबान। इस संसार में सभी लोग शर्म के मारे क्या करते थे, धर्म करते हुए भी धर्म नहीं करते थे। मतलब लज्जा आती लोगों को धर्म करते हुए, शर्म आती है धर्म का कार्य करने के लिए। आज हमको भी ऐसा लगता है कि हम जब मंदिरों में आश्रमों में आते क्या होते हैं, या फिर धर्म का कोई कार्य होता है तो हमें कोई अगर कह दे कि धोती पहन लो, है ना, कोई कह दे कि तिलक लगाओ, माला तुलसी की पहनो या कंठी पहनो या सुमरनी धारण करो, या फिर हमें दंडवत प्रणाम करना है या दंडवत परिक्रमा लगाना है, तब हमें क्या आती, शर्म आती है। या फिर क्या आ जाता है कि रंगीन वस्त्र मत पहनो, तुम सफ़ेद वस्त्र पहनो। कुछ दिन तो पहले चलो घर में पहन लेते हो, लेकिन कोई कोई जब त्यौहार का समय हो या फिर हम जागने के लिए कहीं पर जा रहे हैं या मंदिर आश्रम में जा रहे हैं, तब वस्त्र सफ़ेद पहनना चाहिए, ज़्यादा हमें सजना धजना नहीं चाहिए, एक निर्गुण रूपी होना चाहिए। तब हमें सबको क्या आती, शर्म और लज्जा आती है। लेकिन आप मोमिनों ने, आप हादी फरमाते हैं कि जन लज्जा वैराट, मतलब इस संसार में क्या लोग मर्यादा से बंधे हैं, मर्यादा की खूट से बंधे हुए हैं। लेकिन आपने क्या किया, उस मर्यादा लज्जा को ख़त्म कर दिया। इसका अर्थ है कि आप हिंदू होते हुए भी, है ना, ब्राह्मण होते हुए भी, क्षत्रिय होते हुए भी, वैश्य होते हुए भी आपने यह मतलब वर्णों की जो मर्यादा उसको ख़त्म कर दिया। और सब ने क्या कर दिया, इस समय मुसलमान रूप धारण कर करके, है ना, इस्लाम को स्वीकार करके, कुरान को स्वीकार करके आपने क्या कर दिया, इस्लामिक मुसलमान बन करके मुसलमानों के बीच आप जहाँ पहुँचे और दीन का पैगाम दिया, सत्य का। सब सात का सुर ऊंचा किया, सो हुई तुम्हें पहचान। निश्चित रूप से तुमने सब सुंदर सात का सिर ऊंचा किया, इसलिए तुम्हें निश्चित रूप से धनी की पूर्ण पहचान हो चुकी है। अब सुंदर सात का सिर ऊंचा करने का यहाँ पर क्या अर्थ है सुंदर सात जी, कि उस समय कितने सुंदर सात भाग खड़े हो गए थे, पीछे हो गए थे, लेकिन आप विशेष करके 12 सुंदर सात यहाँ पर, और जिसमें सुंदर सात जी अनंत राम भाई पीछे होकर के, कानजी भाई पीछे रह करके, लाल भाई, राम राय, श्याम भाई ये पीछे होकर के, धन और कुछ सुंदर सात मिल करके दिल्ली में ही सुंदर सात की रक्षा के लिए या उनकी देख रेख के लिए आप खड़े थे। तो ऐसे सुंदर सात ने को सबको आपको पहचान होगी, क्योंकि उस समय ऐसा दज्जाल का पहरा था, शरीयत ऐसी जोरावर थी कि निश्चित रूप से कोई भी अगर हिंदू हो, इस्लाम की बात करे, कुरान की बात करे, तो सिर कलम कर दिया जाता या उसे मार दिया जाता था। लेकिन आप हिंदू हो करके भी आपने इस्लाम को स्वीकार करते हुए हिंदू का रूप उतार करके, तिलक बिना लगाए हुए, तुलसी माला उतार करके और जनेऊ उतार के, और यहाँ पर जो सुंदर सात जी शिखा रखा जाती है उसे काट करके निर्गुण हो करके इस्लामिक रूप धारण करके, अर्थात मूछे जो होते हैं इसको भी निकाल करके सुंदर सात जी, आप सुंदर सात कहाँ पर पहुँचे, दरबार में पहुँचे। इसलिए आपने जो इतना धैर्यशाली काम किया है, ऐसा निश्चित रूप से ईमान वाला काम किया है, तो सब सुंदर सात का आपने सिर ऊंचा किया है। नहीं तो लोग हम सब क्या है, मर्यादा के खोटों में बंधे रहते हैं। न हम सोचते हैं कि तो हम तो हिंदू हैं, हमको हिंदू का रूप धारण कर, हम क्यों मुसलमान बने, ऐसा करके लोग पीछे हट गए। लेकिन आप मोमिनों ने निश्चित रूप से अपनी सकुमार बाई को जान करके पैगाम देने के वास्ते, पूरी दुनिया को सिखापन देने के लिए कि पूरी दुनिया को ईमान आ जाए, पूरी दुनिया को ये प्रेम की पाती मिल जाए, या प्रेम का संदेश मिल जाए, वो प्रेम स्वरूप परमात्मा में एक हो जाए। इसलिए जो आपने इस लज्जा शर्म को छोड़ करके इस्लामिक रूप धारण किया और जा करके पैगाम दिया, तो निश्चित रूप से तुमने सुंदर सात का नाम ऊंचा किया। आपोपा निसंग डारिया मेरे साथ सब शोभा जो, निश्चित तुमने अपने आप के अहम को
मिटा दिया और निश्चित रूप से आप सब शोभा के योग हो, आपकी महिमा सब महत्वपूर्ण है, आप समर्पित हो गए। मतलब जैसे मेरी महिमा है, अर्थात आप हादी श्री जी की महिमा है, वैसे अब आप सबकी भी महिमा हो गई है। एक दूजे थे शिरोमन आगे कदम धरे इन भोग, एक दूजे में से आगे बढ़ के शिरोमणि हो गए हो आप, और निश्चित रूप से आपने ये प्रेम का आपने रसपान किया हुआ है। आगे कदम धरे इन भोग, मतलब इस जो सेवा को आपने किया उसका जो स्वाद है, जिसका जो आनंद है, निश्चित रूप से आगे बढ़ करके आपने इस आनंद को प्राप्त किया है। सात समस्त भाई लक्ष्मण भाई भीम नागजी दोय, चिंता मन दयाराम ए चारों कहे सोय, चंचल गंगाराम जो बनारसी जो सोम मतलब सोम जी भाई है, और भाई खिमाई ए दसो दाखिल बीच कौम, और भाई अनंतराम तुम साची सुरधीर। अनंतराम भाई भी भले उसमें नहीं, लेकिन अलग होकर के सुंदर सा, ये अलग मतलब कहीं पर सुंदर सा 12 है तो पीछे उनकी देख रेख में, और लाल बाई श्याम बाई और राम राय तुम रहत हो, तेरे धनी के आप निकट हो, मूल मिलावे में प्रीतम के संग, तथा सात समस्त सूरधीर, और जो लड़ने वाले इस समय, और जो कोई भी समस्त सुंदर सा सूरधीर है, जो धैर्यशाली है, जो लड़ने के लिए आगे आते हैं, और जो चाहना करते हैं, उन सबको, जो आशा भी करते, उन सबको मैं पैगाम दे करके बयान करते हो। वे सब श्री राज के चरण तले रहियो अरोग तुम, निश्चित रूप से आप बालाजी के चरणों में हो, निश्चित रूप से आप आनंद पूर्वक और सकुशल हो। सुख समानंद आनंद मंगल की ये बातें लिखी हम, आप शांति से रहो, सुख से रहो, धनी की पल पल आप पर मेहर बरसती है हो रही है, हमेशा होती रहेगी। इस तरह से आपको यह बातें हमने लिखी है। दृष्टि तुम पर श्री राज्य की हो जो सदा संकुल, प्रीतम महबूब धनी की हम सब रूहों पर दृष्टि है, और बड़े प्यार से आनंदित मग्न रहना, किसी प्रकार से आप अपने आप को उदास नहीं करना। कभी कभी सुंदर सा जो होता है कि हम दुखी हो जाते, परेशान होते हैं, लेकिन यह बातें इसलिए धामधनी ने दे ताकि सुंदर सा दुखी परेशान नहीं हो, और यह बातें आज भी हमारे लिए ही हो बहो वैसे के वैसे ही हम, मतलब कभी भी परेशानी हो, कभी भी हम धर्म का कुछ कार्य करें, असफलता हाथ मिले तो हमें हार नहीं माननी है। उस समय इस पत्ती को पढ़ करके हम अपने आप को मजबूत बनाएं, हम अपने आप को निश्चित शूर वीर बनाएं। हो जो सदा संकुल, इस तरह से सदा आनंदित रहना, सदा प्रसन्न रखना, और अपने बालाजी को अपनी नज़र में रखना, और धनी से सहुर और चर्चा करना, प्रेम करना उनसे। लिखी वे जो मजलिस जो साथ सबका मूल, अब मैं तुम्हें वह मजल लिख रहा हूँ, सारा बयान कर रहा हूँ जो सब सुंदर साथ का मूल है, अर्थात जो महत्वपूर्ण विवेकपूर्ण जो चर्चा है, जो बेस है, हमारी जो बातें हैं, मैं तुम्हें जाहिर कर रहा हूँ। श्री इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट, अविधारियो तिन को लीजो धनी की ओट, अर्थात हादी इंद्रावती सब मोमिन को प्रेम से कोटान कोट प्रणाम कर रही है। आइए सुंदर साथ जी, हम भी अपनी इंद्रावती बहन को उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम करें। प्रणाम जी। ए श्री राज की दया से मिल भेला होएगा साथ। हे सुंदर साथ जी, इस समय हम सब अलग अलग हैं, मतलब कुछ सुंदर साथ आगरा में, कुछ अनूप शहर में, तो कुछ सुंदर साथ दिल्ली में हैं, कुछ आप 12 मोमिन नज़र कैद में हो, तो कुछ दिल्ली में भटक रहे हैं, कुछ उदयपुर है, तो सब अलग अलग है। निश्चित रूप से आप चिंता नहीं करना, धनी की कृपा उनकी दया से हम सब एक होकर के वापस से मिलेंगे। तब सुख समाधान आनंद होए धनी पकड़े हाथ, तब सब सुख समाधान आनंद मंगल होगा। धनी निश्चित रूप से हमारे हाथ पकड़े हुए हैं, इसलिए ये ना सोचना कि हम अलग अलग है तो धनी हमसे नाराज़ है या कुछ हमसे
गलती हो गई है, ऐसा नहीं है। बस निश्चित रूप से धनी ने हम सब के हाथ पकड़े हुए हैं, मतलब अंदर से हमारे वाला जी हमारे करीब ही है। निश्चित रूप से हम अब वजूद रूप में अलग अलग है, लेकिन एक समय संग हम सब साथ हो जाएंगे। तुम्हारे सुख समान आनंद की पाती को चाह जे, तुम्हारी हकीकत सब कही भाई बदले। अर्थात भाई मतलब कांजी भाई, बदले मतलब शेख बदल भाई ने तुम्हारी सारा हकीकत का बयान मुझे बताया, सारा बयान फरमाया। ए जो मूल से कही सो भाई सब मालूम, अर्थात ये मूल से ही पहले से ही लिखा हुआ था, इसलिए अब ऐसा क्या ऐसा हो रहा है। बड़ा युद्ध किया दज्जाले, तैसा लिखा रसूल वास्ते तुम। अर्थात रसूल पाक ने जो हदीसों में कुरान में जो बयान किया था वैसा का वैसा ही अब हो रहा है, इसलिए तुम चिंता न करना, जो लिखा था उसी माफक हो रहा है। तैसा ही ये युद्ध भया और भी होएगा इत, इसलिए जैसा लिखा था वैसा अब हुआ है और आने वाले समय में वैसा युद्ध होगा, लिखे माफक होएगा। ये जानो मुकदमा क़यामत, मतलब आत्म जागृति के इस वेला में वैसा का वैसा होगा। जैसे रसूल अल्लाह ने कहा है, मोहम्मद साहब ने कहा है, उनकी एक वचन में भी त्रुटि ना होगी। जैसा आपने कहा है तो अब हो रहा है, और जो आपने कहा है जो बचा हुआ है जो नहीं हुआ अभी भी आगे वह होगा। रसूल अल्लाह के एक एक वचन अखंड सत्य और सनातन है, और आगे भी वैसी लीला होगी। और आखिर को तुम्हारा ऊपर होएगा बोल, रसूल भी है लिखा कुरान हदीसा कौल। रसूल अल्लाह ने कुरान और हदीसों में जो वचन कहे थे वही निश्चित रूप से हुए हैं और आगे भी होंगे। निश्चित रूप से तुम्हारी महिमा जय जयकार सब मिल कर के गाएंगे। हकीकत ये समझियो आपन माया से हुए बेजार, सीता भी काम क्यों ना होता सब मिल के होत ना तैयार। अर्थात हकीकत इस वास्तविकता को समझिए सुंदर साथ जी, कि हमें लगता है कि अब जल्दबाजी मतलब इतना जल्दी से काम क्यों नहीं हो रहा है, आखिरकार हम सब सुंदर साथ इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इकट्ठा हो करके क्यों हम परम धाम जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी जब हमारा काम नहीं हो रहा है तो हम माया से दुखी हो जाते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए हमें धैर्य रखना है, चिंता नहीं करनी है। इसलिए कहा गया कि इस बात को समझियो कि यह काम सिताबी से नहीं हो सकता है, मतलब जल्दबाजी से नहीं हो सकता है। यह कार्य दो दिन का है, वह धीरे धीरे आस्ते आस्ते ही होगा। लेकिन निश्चित रूप से जब तक नहीं हुआ है तब तक माया से हम दुखी होंगे, क्योंकि माया हर कदम पर हमें परेशान करेगी। हमारे राह को, हमारे लक्ष्य को हम तक पहुँचने, हम मतलब लक्ष्य तक पहुँच जाए, इसके लिए बीच बीच में कहीं न कहीं रोड़े बना के वो खड़ी हो जाएगी। पर भाई ये काम बहुत बड़ा तुम जान, पर ए भाई मतलब हे प्यारे सुंदर साथ जी, आप यह काम जो अभी हुआ है, मतलब औरंगजेब से मिलना, उनको इतने जोश में बातें करना और फिर वो काजी से बात करना, तुमको कसाला पहुंचना और तुम उनके ही गढ़ में बैठ कर के इस्लाम की बात कर रहे हो, तुम मेहंदी का थाना थोप रहे हो, यह काम बहुत बड़ा हुआ है। जो दिन जिन भात लिखा सो तेती हुए पहचान, जो दिन लिखा हुआ है, जिस समय लिखा हुआ है जागृति का, और वो वैसे ही जागृत होगा। इसलिए जिनको अभी पहचान होनी उन्हें अभी पहचानोगे, जिनको शायद जिनका समय नहीं लिखा हुआ है वो समय शायद बाद में लिखा हुआ है, मतलब एक काल पीड़ा समय के बाद लिखा हो तो उस समय उनको पहचानोगे। जैसे सुंदर साथ जी शेख बदल भाई को पहचान होनी थी, मुसलमान थे, लेकिन उनको देखो पहले पहचान हो गई, धनी के चरणों में तन मन धन से समर्पित हुए। लेकिन यही मुसलमान तो काजी भी था, यही तो शेख निज़ाम भी था। हुआ यूँ कि वो जान करके भी समझ करके भी ईमान नहीं लाए, लेकिन शेख बदल ईमान लाए। इसलिए हुक्म था तो शेख बदल ईमान लाए, उनका समय आ गया, लेकिन इनका समय नहीं लिखा है, इसके लिए वह ईमान नहीं लिख पाए, इसलिए उनकी पहचान नहीं हुई। तुम सूरधीर पना किया सो तुम जानो किया, हम निश्चित रूप से ने सूरवीर जैसा महान कार्य किया, महान सेवा की है और बहुत धैर्य धारण किया तुमने, तो सो तुम जिन जानो किया हम, तुम निश्चित ये मत सोचना कि ये कार्य हमने किया है। ये हके शोभा दे तुमको, ये हो न बिना हुक्म, ये राज्य ने हे मोमिनो
सुंदर शाह जी आपको शोभा दी है, ये धनी के हुक्म के बिना नहीं हो सकती हम। इसलिए आज हम भी सुंदर साथ समझें कि आज अगर हम किसी सुंदर साथ को धन दे रहे हैं या किसी सुंदर साथ की मदद कर रहे हैं या ज्ञान के द्वारा सेवा कर दे पा रहे हैं हम, या फिर किसी न रूप में कोई ना कोई मदद कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं, हमें धामधनी शोभा दे रहे हैं, हमको यह हमारी महिमा बढ़ा रहे राज जी, और हमें ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक, ऐसा ज्ञान दे रहे हैं ताकि हम सुंदर साथ की सेवा कर पा रहे हैं। चाहे वो तन से सेवा कर ले या हम धनी सुंदर साथ के लिए दुआ कर ले या उनकी किसी के द्वारा मदद करवा दे हम, या धन राशि दे करके या कोई वस्तु दे करके मदद कर ले, तो यह हम नहीं कर रहे हैं, हमारे द्वारा धनी करा रहे हैं। ज्ञान की चर्चा आज हो रही है तो धनी शोभा दे रहे हैं, नहीं तो किसी की बस की बात थोड़ी है कि कोई चर्चा कर ले। यही बुद्धि है, यही विवेक है कि अब थोड़ा सा राज्य बस बुद्धि ले लो, पागल हो गए, भीख मांगने लग जाएंगे, कपड़े वपड़े कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, क्या अभी इतनी अच्छी बातें करें कल क्या उल्टी सीधी बातें करने लगेंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए धनी हम सबको शोभा देते हैं, तभी कोई गा पाता है, तभी कोई गायन कर पाता है, तभी कोई सेवा कर पाता है, तभी जाके कोई चर्चा कर पाता है। इसलिए हम सबको ये नहीं चाहिए कि हम अहम करें, अहंकार करें। इसलिए श्री जी यही कह रहे हैं, तुम यह ना समझना कि तुमने किया है मोमिनो, निश्चित यही सुनना कि धनी ने हमें यह शोभा दी है। निश्चित रूप से धनी के हुक्म के बिना इतनी बड़ी सेवा नहीं हो सकती है। एक काम बहुत बड़ा हुआ, अजूब भाषा ना तुम्हारे मन, ये काम बहुत बड़ा हुआ है, अभी भी तुम्हें ये इस चीज़ वस्तु का एहसास नहीं है, तुमको हल्का लगत है बात बड़ी मोमिन, तुम्हें यह हल्का लग रहा है लेकिन ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस एते दिन मतलब इतने समय तक लोग कुरान का और इमाम मेहंदी का, हिंदू जो लोग थे इमाम मेहंदी का या फिर रसूल अल्लाह का नाम लेने से डरते थे। लेकिन क्या होता था कि अगर नाम ले लिया, कुरान को बोल दिया हमने, तो क्या कर देंगे, वह गर्दन मार देंगे। कलमा कह दी तो अगर हिंदू लोग कह दे तो आपन छिप छिप रेल झलते फिरते थे सब ठौर, मतलब हम छुप छुप के, कभी गनी बेग की हवेली में, तो कभी चांदनी चौक में, तो कभी लाल दरवाजे के पास में, कभी सराय रोहिला खन के यहाँ पर, तो कभी सुंदर शाह जी छतरी की हवेली में, कभी बोड़िए शहर में, कभी अनु शहर में, न जाने कहाँ कहाँ हम छुपते फिरते कहाँ कहाँ जाते रहते थे। तो अब तुम जाहिर भय लश्कर मोहम्मदी करो शोर, अब तो निश्चित रूप से तुम जाहिर हो चुके हो। इसके लिए जो मोहम्मदी तुम उम्मत के हो, मोहम्मद की तुम सेना हो, मोहम्मद के अनुयायी, मोहम्मद की तुम फौज हो, तुम उनके अहल वारिस हो, अब तुम शोर करो। निश्चित रूप से तुम ही हक के तीर बैठे हुए हो, अब तुम इन जैसे हो के बैठे इन अंदर, निश्चित रूप से अब तो तुम इनके जैसे, मतलब इस्लाम का रूप धारण करके, मतलब मुसलमान बन करके, और दूसरी चीज़ कुरान का जानकार बन करके और कलमा कहते हुए अपना हादी रसूल अल्लाह को मानते हुए तुम इनके जैसा होकर के इनके अंदर बैठे, मतलब इनके घर में आ गए। तुम थाना मेहदी का थोपिया बैठे इनके मंदिर, मतलब इनके घर में, इनके दरबार में पहुंच करके आपने क्या कर दिया, इमाम मेहंदी का झंडा गाड़ दिया, मतलब इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम की जाहिर होने की व्याख्या कर दी, सारा हुक्म फरमा दिया और कुरान के अनुसार सारा बयान फरमाया कि इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम जाहिर हो चुके हैं। अब जब जाहिर तुम करी अपना जो लश्कर, गांव गांव शहर थाने थाने जाहिर हुए इन पर, जो तुमने जाहिर किया इनके दरबार, इनके मंदिर में बैठकर, इनके घर में बैठ कर के, इनके दरबार में जाकर के, इनके मस्जिद में जाकर के तुमने ये बात जाहिर कर दी कि इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम आ चुके हैं। हम उन्हीं इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम की क्या है, सैन्य है, उनके असहाब है, उनके यार है, वही ये मोहम्मद है, अर्थात यही मोहम्मद है, यही ईसा है जो अब आ गए हैं, जाहिर हो चुके हैं। इस तरह से जो आपने सारा बयान किया, निश्चित रूप से यहाँ तक बात पहुँची। अब दरबार से दिल्ली में बात पता चलेगी, दिल्ली से बात धीरे धीरे इनके जहाँ जहाँ मुस्लिम शासक है, सूबेदार है, सिपा सलाहकार है और जो जो इनके पीर फ़कीर लोग हैं, धीरे धीरे इन मुसलमानों के द्वारा ये चारों तरफ बात फैल जाएगी कि इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम जाहिर हो चुके हैं। अब तुम्हारे तेज दिन दिन बढ़ता जाए, बढ़ती बढ़ती रोशनी सब खल
को पहुंचा है। अब निश्चित रूप से जो तुम्हारा तेज है, जो तुम्हारे अंदर वो जोश है, जो तुम्हारा इल्म है, जो तुम्हारे अंदर ये उमंग उत्साह है, वो बढ़ते 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 बढ़ता चले जाएगा। और दज्जाल की कला दिन दिन पल पल घटती घटती घटे उड़ जासी ख्वाब अकल, अर्थात जिनके अंदर दज्जाल ने कुफ्र पैदा कर दिया है, जिनके अंदर दज्जाल ने अज्ञानता पैदा कर दी है, उनके अंदर धीरे धीरे वह अज्ञानता, वह फरामोशी, वह नींद, वह धीरे धीरे कर्मकांड धीरे धीरे ख़त्म होते होते उनके अंदर भी हकीकत मार्फत का सूरज उदय होने लग जाएगा। दृष्ट तुम्हारी बाहर तुमको दई, दृष्ट दज्जाल की बाहर तुमको दई दृष्ट अंतर। हे मोमिनो, हे सुंदर साथ जी, हमने तुमको दृष्ट अंतर के दिए, मतलब आत्मा के दिए, मतलब हक के इल्म के दिए तुम्हें दृष्ट, और जो दज्जाल है उसकी दृष्ट बाहर है। मतलब हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो दृष्टि वो कैसी है, आत्मिक दृष्टि है, और हमारे पास जो बुद्धि है वो क्या है, जागृत बुद्धि है। और इनकी जो दज्जाल की है, मतलब जो शरीयत कर्मकांड को पकड़ के बैठे, उनकी दृष्टि कैसी है, अल्प बुद्धि वाली, उनकी दृष्टि सिर्फ एक है, तुम ऊपर उतरा असराफिल शब्दों इन ऊपर। निश्चित जो असराफिल फरिश्ता है, जो शक्ति है, वो तुम में आकर के बैठी हुई है, और वही शक्ति शब्दों के रूप में तुम्हारे मुख से प्रकट होकर के उनके पास पहुंच रही है। तुम युद्ध करते रहियो, तुमको लोचन दियो अनंत, और दज्जाल की एक आंख आखिर इनको अंत। तुम हमेशा लड़ाई करते रहना, लड़ाई करना तलवार से नहीं, मतलब जुबान से उनको हर एक बात से समझाते रहना। तुमको निश्चित रूप से हमने अनंत आंखें दिए, अनंत बुद्धि दी है, और दज्जाल की एक आंख आखिर इनको, और दज्जाल की एक आंख है, और लास्ट में उसका अंत निश्चित रूप से हो जाएगा। जिस तरह से सुंदर साथ जी, आप हादी जी के जीवन काल से आप देखिए कि श्री जी को कई प्रकार से माया ने दुख दिया, पीड़ा पहुंचाई, है ना, लेकिन फिर भी आप देखिए उन्होंने सुंदर साथ के साथ सिर्फ प्रेम रूपी बर्ताव किया। हमेशा जो भी कमाया सब सुंदर साथ को अर्पित किया, सेवा में लगाया, धनी की सेवा में लगाया। किसी प्रकार सुंदर साथ ने परेशान भी किया तो उनको समझा करके या फिर उनके संग संग रहे। कभी ऐसा नहीं कि बस अल्प ज्ञान लेकर के, नहीं मुझ पर तो मुझे तो धनी के दर्शन हुए हैं, मैं तो बहुत जानकार हूँ, मुझ पर कृपा है, ऐसा करके मैं दीवान का पुत्र हूँ, मैं दीवान हूँ, ऐसा करके वो अलग हो, ऐसा नहीं, सब सुंदर साथ को वो लेके चले। तो इसके कहते हैं अनंत बुद्धि वाला, अनंत लोचन वाला। अब उसके विपरीत बिहारी जी महाराज जी को देख लीजिए, इनको सब कुछ कितनी सेवा कर रहे थे, इनको गादी पे बैठा दिया, लेकिन क्या हुआ सुंदर शाह जी, इनके पास सिर्फ बुद्धि एक ही थी, मतलब दज्जाल, मतलब हुक्म ही था सुंदर शाह जी कि इनके पास दज्जाल इतना हावी हो गया कि हम मार देंगे, उसी समय वो धाराशायी हो जाएगा। पहली चीज़ है। अब दूसरी चीज़ क्या है सुंदर शाह जी यहाँ पर, कि दूसरा उदाहरण दे रहे हैं एक, कि दाबतुल अर्ज जानवर पैदा होगा, जो हदीसों में लिखा था। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि इसकी छाती शेर जैसे होगी, और जो सिंग होंगे पहाड़ी बैल जैसे होंगे, और पीठ गिदड़ की कही है। सो ये सूरज सब ब्रह्मांड की 30 वात से लिखा तुम्हें, अर्थात ऐसा और कुछ नहीं बल्कि यह मनुष्य ही होगा जो अहंकार के वशीभूत होता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। शक्ति भी कौन सी, ये दुनिया की, मैं बहुत शक्तिशाली, मेरा वजन 150-200 किलो है, मेरे पास बहुत सारे, मेरा दोस्त राजा है, मैं राजा हूँ, मेरे घर परिवार में 10-10 पहलवान रहते हैं, मैं धनवान हूँ, मेरे पास 100-100 पुलिस वाले हैं, मेरी पहचान नेताओं से, मेरी पहचान इन लोगों से है। ऐसा करके इस कहते हैं अहंकार। मतलब शेर जैसी छाती कही गई है, आँख सूअर की जैसे कही गई है, और पहाड़ी जैसे बैल कहे गए हैं। अर्थात जो बैल होते हैं पहाड़ी में रहने वाले, उनकी सींग होती है, वो सब क्या करते हैं, ऐसा करके मारते हैं। कहाँ पर, जो बड़े बड़े पत्थर के संग संग जो वृक्ष लदे हो, तो उनकी तनों पे जाकर जानबूझ के मार के वहाँ पर खोदने की कोशिश करते हैं और अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ऐसे होते हैं कि ये सब अहंकार के वशीभूत होकर मनुष्य क्या करता है, बार बार बेवजह किसी से लड़ाई करने की, झगड़ा करने का प्रयत्न करता है छोटी छोटी बातों पर।
दूसरा सुंदर साथ जी, आँख सूअर जैसी कही गई है, मतलब उसकी नज़र परमात्मा पे ना रह करके दुनिया की गंदी वस्तु पे। गंदी वस्तु क्या है? धन, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, शरीर और लोभ, लज्जा और संसार के प्रति की वस्तु, प्रकृति रूपी वस्तु पर नज़र होना, मतलब सूअर जैसी आँख कही गई है। और गिद्दड़ जैसी पीठ कही गई, मतलब धर्म का भार नहीं सहना। और घर परिवार का तो भले ही दुनिया का आराम से भार सह लेंगे, लेकिन जब धर्म का भार आएगा, जब सद्गुरु के वचन को पालने की जिम्मेदारी आएगी, तो वह नहीं पाल पाएंगे। इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जिससे तुम लड़ने जा रहे हो वो और कोई दाबात, वो सूअर के समान है। वो कौन है? दाबातुल अर्ज जानवर ही है वो। इसलिए इनसे डायरेक्ट युद्ध नहीं करना है, इनसे बहुत सोच समझ कर करके, तिस वास्ते तुम इनसे छले करना, जो मतलब इनसे डायरेक्ट लड़ाई नहीं करना, छल से युद्ध करना। तिस वास्ते ऐसा लिखा, बस न हो बिना बुद्ध। जब तक हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक यह अधीन में ना होंगे, मतलब समझ ना पाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम भी उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात करें और हम भी उनके बोलेंगे नहीं हम जो कह रहे सत्य हैं, तो निश्चित वो मानेंगे नहीं और ऊपर से हमसे लड़ाई करेंगे, हमें नुकसान पहुंचा देंगे। इसलिए सुंदर साथ जी, जहाँ पर भी आप हादी श्री जी गए तो ऐसा नहीं है कि उनको पहले से जा कर के वो कहे, पहले उनकी बात भी सुनी है, फिर धीरे धीरे उनको समझाया भी हो और प्यार से बातचीत की है। इसलिए जहाँ तुम जा रहे हो तो वहाँ पर बड़े प्यार से बात करना है ना। हम उनके शिष्य हैं ऐसा मान करके प्यार से धीरे धीरे बातचीत करना, प्यार से उनसे समझाना और प्यार से उनकी बातें सुनना और धीरे धीरे जैसे जवाब पूछना। लेकिन उनको उनकी शरीर की स्थिति, उनका शरीर का भाव कैसे, अभी वो तेज में तो नहीं है, कहीं गुस्से में तो नहीं है, ये सब देख लेना। हाँ, जब वो संकुल मतलब प्रसन्न हो, आनंदित हो, तब उनसे बातचीत करना। ऐसा नहीं कि वो क्रोध में है, कहीं झगड़ा करके आया, उनका दिमाग गर्म है और हम बातचीत करते चले जाए ज़बरदस्ती, तो ऐसा भी नहीं करना है। जब वो संकुल प्रसन्न हो तब उनसे बातचीत करना। इसलिए उनकी बुद्धि कहीं और लगी हो, हम जा कर के अपनी बात करने लग जाए, उनसे प्रश्न पूछ जाए और वो प्रश्न ना कर करके और उल्टे हमें डांट दे और हम पर अपना रोष प्रकट है, ऐसा नहीं करना है। परिस्थिति को देख करके हमें उनसे बातचीत करना है। हम इस तरह से सुंदर साथ जी आप हादी यहाँ पर हमें सब मोमिनों को सिखापन देते हैं। धन्य की कृपा से सुंदर साथ जी यह बड़ी पत्री बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्य की कृपा से हम आगे भी पत्री का बयान श्रवण करेंगे, लेकिन अभी बस हमें यह समझना है कि कभी भी जागनी जो हम करें या किसी सब ज्ञान दे रहे हैं तारतम वाणी का, कोई भी जो नहीं जानता है तारतम वाणी सद्गुरु महाराज जी के बारे में, राज्य के बारे में, तो पहले उनकी बात सुनो, फिर धीरे धीरे उनको समझाना है अच्छे प्यार से, फिर जा कर के। और ऐसा नहीं जो भी हम समझाए किताबों के माध्यम से समझाएं और दृष्टांत दे करके समझाएं और धर्म ग्रंथ के माध्यम से समझाएं, तब जा कर के हम धीरे धीरे उनके अनुसार उनके संग संग्रह के उनकी सेवा भी करें, उनकी बातों को माने भी और फिर जो धर्म के अनुकूल हो वैसा आचरण करके उन्हें समझाए भी, तब जा कर के वो समझेंगे। अगर हम पहले दिन में अपनी बातें बढ़ाना चलोगे और सोचे कि वो तो अल्पज्ञानी है, तो ऐसा भी नहीं होगा। धीरे धीरे रे मनवा, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसलिए कह रहे हैं कि पहले इनका रुस था, तुम बोलियो जो मन, जैसा उनको अच्छा लगे वैसा आप बोलियो। उसके बाद जब ये अधीन हो जाए, जब एकदम मित्रपना हो जाए, फिर अपनी बातें कहना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहरा लें, फिर आगे का प्रसंग जो हम धन्य की कृपा से कल श्रवण करेंगे। रुचिता ही करो बयान, पहले इनके रुचिता, तुम बोलियो जुबान, इनके होए इन्हें बस करो, रुचिता ही करो बयान, रुचिता ही करो बयान।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय, समस्त सुंदर साथ के जय। प्रणाम जी, प्रणाम।